गोबर से लिपी हुई ज़मीन पर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे अगर ज़मीन को पहले गोबर से लीपा गया हो और बाद में पाक मिट्टी उस पर इतनी मिक़दार में लीप दी गई हो, जो गांव वगैरह के अंदर है तो पहले क्या नाम है मिट्टी से लीपा जाता, फिर गोबर से लीपा जाता, फिर ऊपर से पाक हल्की मिट्टी से जो है वापस से लीप दिया जाता है। तो लेप देकर गोबर बिल्कुल छुप गया हो, ऊपर से लीपा चिकनी मिट्टी होती है उससे लीप दिया गया, लीप देने के बाद बिल्कुल गोबर छुप गया और उसकी बदबू वगैरह जो है ऊपर वो भी महसूस नहीं हो रही है कि इसके अंदर अब बदबू है या नहीं है, तो इस जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ है। और अगर गोबर की बू महसूस हो रही है तो वहाँ कोई पाक चीज़ बिछाए बगैर नमाज पढ़ना अब इस सूरत में दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों के घर इस तरीके से होते हैं उन्हें इनका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे फतावा हिंद वगैरह के अंदर है, इदा अरादा अन युसल्लिया अला अर्दिन अलैहा निजासतुन फकसबुहा बित्तुराब यंजुरु इन कानत तुराब कलीलन। इस तरीके की इबारत जो है फतावा हिंदिया की पहली जिल्द सफ़ा 62, फतावा तातार खानिया जो पुराना छपा हुआ नुस्खा कराची का है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 422 और फतावा तातार खानिया जो ज़करिया बुगडी देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 32 मसला नंबर 1600 है 1600। हल्बी कबीरी उसके सफ़ा 202, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 268 पर इसको नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं।